जितना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं, इनमें जो धर्म का सेवन करता है वही मोक्ष की प्राप्ति करता है। अर्थ और काम धर्म और मोक्ष के बीच में है। यदि धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन है तो उससे कामना की जो पूर्ति होगी वो मोक्षाभिलाषा प्रकट कर देगी, और अगर धर्म नहीं केवल अर्थ और काम है तो पिशाच भाव को प्राप्त होकर नरक की प्राप्ति होगी। ये जो माया, मैं मोर तय तोड़, देहाभिमान, और इस देहाभिमान से मैं पुरुष स्त्री शरीर का आकर्षण, मैं स्त्री पुरुष शरीर का आकर्षण, खूब धन हो, मनमानी भोग भोगे, प्रणाम नमस्कार वाहवाही, बोले यही सब का नाश कर देती, परमार्थ की हर वृत्ति का नाश कर देती। बहुत सावधान, सारा का सारा प्रयास है अपने नाश का। बड़ी विचित्र बात है, माया की ऐसी उल्टी मति कि हम बचने के पक्ष में और फंसने का पक्ष रख रहे हैं। हम फंसने की चाह रख रहे हैं, जहां हमें फिसलना है, नष्ट होना है, हम उसी की चाह कर रहे हैं, वही साज सजा रहे हैं कि हमारा नाश हो जाए। श्रीपाद कह रहे सर्व स्वार्थ निवारणी निज गुण श्रेया समुत्सारिणी। बुद्धिमान पुरुष की भी वंचना करके विद्वान पुरुष को भी भ्रष्ट करने की सामर्थ्य, सारे गुणों को दूर करके अमंगल रूप कर देना यह माया का कार्य है। इसलिए प्राज्ञस्यापि प्रतारणी मतिमृषे वो दास्य सच्चारुताम दूरादेव महाभयात परिहरन सेवित वृंदावनम। ये माया केवल सुंदरता, रमणीयता दिखाती है, ना इसमें कुछ सुंदर है, ना कुछ रमणीय है, ना कोई सुख है। ये मिथ्या केवल जादू का तमाशा है। दूर से देख लो, छूने की कोशिश की तो कुछ साथ नहीं लगेगा। मिथ्या जानकर दूर से इसका नमस्कार पूर्वक त्याग करो, अहंकार पूर्वक नहीं, नमस्कार पूर्वक। हे जगदम्बा, हे माता, बस आप आशीर्वाद दो, मैं प्रभु को प्राप्त हो जाऊं। और श्रीधाम वृंदावन का सेवन करो, वृंदावन का आश्रय लो, वृंदावन का वास स्वीकार करो। श्री साध्यैरपि दुर्लभात् भूत पदाकांक्षी निहीनोप्य हो नित्यं त्वयि अपराध कृत्वं रसं नैवाणु मप्याप्लवन् नैव त्यक्तुमिहोत्सहे कुविषयान् धर्मादि विस्मारकान् तल्लज्जा भय शोक मोह वलितं मां त्राहि वृंदावनम। ये वृंदावन का वास, ये वृंदावन का प्रेम, ये प्रियादासी भाव, प्रिया सहचरी भाव, श्री साध्यैरपि दुर्लभात्, अद्भुत पदवी, अद्भुत पराकांक्षी। ये वृंदावन यदि निरपराध होकर, निष्पाप होकर वास किया जाए तो प्रियाजू की दिव्य भावना अपने आप यहां प्रकट हो जाती है। इस भूमि का प्रभाव है। प्रियालाल के भाव में वो डूबा, भावोत्सवेन भजतामरस कामधेनु। बोले जो लक्ष्मी नारायण को भी दुर्लभ है सुख, वो सुख प्रियादासी को प्राप्त होता है, प्रिया सहचरी को प्राप्त। श्री साध्यई, श्री साध्यैरपि दुर्लभात् अद्भुत पदाकांक्षी, अद्भुत पद राधा सहचरी भाव। जो श्री लक्ष्मी जी और उनके आराध्य देव नारायण, इनके लिए भी जो सुख दुर्लभ है वो सुख, ये ध्रुवदास जी ने भी लिखा। शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही मन प्रवेश दिनों को नाही। बड़ा दुर्लभ रस है वृंदावन। बोले इस पदवी की आकांक्षा प्रकट कर देता है वृंदावन, यदि निरपराध रहा जाए, निष्पाप रहा जाए। पर यहां ऐसी लीला होती है कि अपराध बन जाता है, क्योंकि यहां प्रबल सैनिक नहीं, सेनापति सुभट काम क्रोध लोभ मोह विराजमान है। यहां जरा सी चूक हुई कि अपराध बन जाता है। किसी की चेष्टा देखकर संकल्प विकल्प बन जाना, ये तो ऐसा बड़ा नीच है या ऐसा, यहां नहीं। अगर ऐसा दिखाई दे तो उसको तत्काल प्रणाम करो कि मैं जो देखना चाहिए वो देख नहीं पा रहा हूं। क्रूर पापी अपराधी, इस पे भी हमें अपने राधा वल्लभ लाल को देखना है। ये क्रूरा अपि पापिनो नच सताम संभाष्य दृश्याचे, हमें इनमें अपने इष्ट देव देखना है। बोले ये कुविषय यहां प्रबल वेग पैदा करते हैं। संसार में तो है ही, लेकिन यहां सुभट है, यहां प्रबल वेग पैदा करते हैं। लज्जा भय शोक मोह ये सब यहां ग्रसित कर लेते हैं चित्त को। अतएव वृंदावन माम त्राहिमाम, मैं त्राहिमाम बोलकर आपकी शरण में हूं। अब आप देख लेना, आप मुझे बचा लेना। मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं बच पाऊं। हे वृंदावन धाम, हम आपकी शरण में हैं। त्राहिमाम, आप मुझे बचा लीजिए, क्योंकि नित्यम कामः किमपि कुरुते दुस्सहाम मर्म पीड़ा। वृंदावन धाम में हूं लेकिन काम की ऐसी असह पीड़ा। आश्चर्य है, जहां प्रेम प्रकट होना चाहिए वहां काम। नित्यम कामः किमपि कुरुते दुस्सहाम मर्म पीड़ा। मेरे मर्म हृदय में बार बार कामदेव बाण का प्रहार करता हूं, मैं काम से विचलित हो जाता हूं। मांध्यम क्रोधा, और क्रोध ऐसा आता है कि अंधा बना देता है। किमपि कुरुते क्षोभये लोभ उच्चै, बार बार क्षोभ होता है, ऐसा लोभ प्रकट होता है। कैसे मुझे श्री जी का प्रेम मिले। दंभा सूया मद पिशुनता मत्सराद्य सुपूर्णा, मैं जब अपने में झांक के देखता हूं तो दंभ दिखाई देता है, पाखंड। असूया, दूसरे के गुणों में दोष दर्शन करता हूं।
मद अभिमान है, पिशुनता दूसरे की चुगली करता हूं, मात्सर्य ये मेरे से आगे निकला जा रहा है, ईर्ष्या होती है, मैं सब दोषों से युक्त स्वार्थ से भ्रष्ट हुआ हूं। पर शरणम यामि वृंदावनत्वाम, इसका भाव क्या है कि कोई कामी है, क्रोधी है, लोभी है, दंभी है, पाखंडी है, नीच स्वभाव वाला है, यदि वो भी आजीवन वृंदावन वास का नियम ले ले, वृंदावन धाम उसको भी लक्ष्मी नारायण जिस सुख के लिए ललचाते हैं वो सुख प्रदान कर देगा। ये धाम की अपार महिमा। इसीलिए कहा जाता है किसी के दोष दर्शन मत करना, क्योंकि यहां पता नहीं किसको घसीट कर श्री कृपा लाडली जी की लाई है, वो दम्भी है, पाखंडी है, कामी है, क्रोधी है, कैसा है, लाडली जी की कृपा लाई है, वो उनको संभाल देगी। तो अब हम अगर दोष दर्शन करेंगे तो फिर हमारा रजिस्टर खुल जाएगा। अभी दबा हुआ है रजिस्टर, अगर तुम दूसरे को आए चोर तो तुरंत तुम्हारी जांच होगी कि तुम कितने साहूकार हो, फिर तुम फेल हो जाओगे। जैसे हमको श्री जी ने कृपा करके रखा है, ऐसे इनको श्री जी ने कृपा करके रखा है। दंभा सूया मद पिशुनता मत्सराद्य सुपूर्ण, ये सब कुछ मेरे अंदर है। स्वार्थ भ्रष्ट तदिश, यद्यपि हमारे ऐसे आचरण है कि सब स्वार्थ नष्ट करके नरक पहुंचा दें, पर शरणम यामि वृंदावनम त्वाम, हे वृंदावन मैंने तो आपकी शरण ले ली। इसका मतलब है कि ऐसा पुरुष भी यदि वृंदावन की शरण ले ले तो धन्य धन्य हो जाएगा, निश्चित धन्य हो जाएगा। विश्वास कर लो, आजीवन वृंदावनवास का नियम यदि ऐसा ले ले, कोई साधन नहीं तो भी धाम की कृपा से भगवत प्राप्त हो जाएगा। भो भो धन्य शिरोमणे भगवतः पादाम्बुजैकांतिक प्रेम्णश्चेत परमं रहस्यमति दुष्प्राप्यं च संप्रेष्यसि तत्त्वं नित्य विहार मंदिरमिदं श्री राधिका कृष्णयो राध्य स्वाद्य रसात्मका अखिल समध्याध्यासस्व वृंदावनम। धन्य है, धन्य है, धन्य है शिरोमणि वृंदावन। यहां कोई कैसा भी वास करे, अंतिम समय तक भगवत का एकांतिक प्रेम, प्रभु के चरण कमलों का एकांतिक दुर्लभ प्रेम उसे प्राप्त करा देता है वृंदावन। ये बात है। कैसा भी जीव हो जो वृंदावन वास करता है, अंतिम श्वास तक वृंदावन उसे भगवत एकांतिक प्रेम प्रदान करता है। और वो प्रेम आद्य आस्वाद्य रसात्मक अखिल भाव से पूर्ण श्री श्यामा श्याम का महामाधुर्य रस प्रदान करता है। क्योंकि ये नित्य विहार मंदिर मिदम श्री राधिका कृष्णयो, ये प्रिया प्रीतम की नित्य विहार स्थली महल है वृंदावन। इस पे वास कैसा भी जीव करे, उसको भगवत एकांतिक प्रेम, जो आद्य भाव, जो माधुर्य भाव, जो श्रृंगार रस है, वो प्राप्त हो जाता है। इसलिए पूर्ण भाव, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण विश्वास करके जिसको ये सौभाग्य मिला है वृंदावन वास का, वास करो, दूसरे के दोष दर्शन मत करो। तुम्हारे जितने दोष हैं वृंदावन क्षमा करके आगे बढ़ा देगा। ये विश्वास कर लीजिए। आपकी गति में संशय पड़ेगा तो केवल परदोष दर्शन, निंदा, वैष्णव अपराध से पड़ सकता है, अन्यथा आपके आचरण आपका पतन नहीं कर सकते। बहुत बहुत एक जन्म और होगा यही धाम में हो, फिर आप परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। बहुत बढ़िया दाव लग गया है। धाम आश्रित, धामवासी, प्रिया प्रीतम के उपासी, निर्भय निश्चिंत रहो। जिन दोषों को आप जितना हटा सकते हो, श्री जी के नाम बल से उनको दूर करो। निश्चिंत होकर वृंदावन का भरोसा कर लो। संत वाणी, महापुरुषों के वचन हमें भगवत मार्ग में सावधान करते हैं। पूज्य संत रैदास जी, हरि साहिरा छाड़ी के करे आन की आस, ते नर जमपुर जाएंगे सतभाषे रैदास। श्री रैदास जी कह रहे, हरि रूपी हीरा को छान करके यदि उनका नाम जप नहीं किया, भजन नहीं किया और भोगों में लगे रहे तो भैया तुम्हें नरक जाना पड़ेगा पक्का। जैसे कोई कहता क्यों नरक जाएंगे, अरे भजन नहीं करते, पाप नहीं करते। तुम जानते हो भजन ना करने का आपको दंड मिलेगा, क्योंकि भगवान ने अपनी तरफ से तुम्हें मानव देह देकर सारी सुविधाएं दी भजन करने के लिए। ये राजकीय कार्य से आप आए हो, सरकारी कार्य से आए हो। ये तनकर फल विषय न भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। यदि भजन नहीं किया, जो न तरह भवसागर, अस समाज नर पाए, सुवति निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। श्री रैदास जी कह रहे, हरि साहिरा छाड़ी के करे आन की आस, ते नर जमपुर जाएंगे सतभाषे रैदास। मैं सत्य कहता हूं, जो इस मनुष्य जीवन में भगवान का भजन नहीं करते और भोगों में फंसे हुए हैं, उनकी नारकी गति होगी। अब अपना अनुभव कह रहे, ऐसो कछु अनुभव कहत न आवे। ऐसा अनुभव है, क्यों वाणी में मैं कहना चाहता हूं पर आता नहीं का कहने में, क्योंकि जब वो मिल जाता है तब आपाक हो जाता है। आपाक हो गया तो उसको कहूं कैसे। साहब मिले
तू कोबिल गावे। बहुत सुंदर अनुभव वर्णन। ऐसो कछु अनुभव कहत न आवे। सब में हरि हैं अनुभव रैदास जी, हरि में सब हैं। हरि अपनो जिन जाना, साखी नहीं और कोई दूसर जाननहार सयाना। समझ पाए? सब में हरि, हरि में सब। युमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। अब आगे करे, साक्षी ही नहीं बचा। जब हरि मिले तो साक्षी ही नहीं बचा, जिसको मिले वो स्वयं हरि हो गया। जानत तुम्हें हुए जाई, यही अनुभव है सब महापुरुषों। कबीरदास जी ने पीछे वर्णन, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। यहां सब में हरि हैं, हरि में सब हैं। हरि अपनो जिन जाना, साखी नहीं और कोई दूसर जाननहार सयाना। ये बाजीगर सो राची रहा, बाजी का मरम न जाना। बाजी झूठ साच बाजीगर, जाना मन पतियाना। ये जो बाजी देख रहे हो झूठी है, इसमें सच्चा बाजीगर स्वयं खेल रहा है। वही स्त्री बना, वही पुरुष बना, वही जड़ बना, वही चैतन्य बना। कैसे जाने हम ये बात? मन थिर होई तो कोई न सूझे, जाने जाननहारा। जे भी मन एकाग्र होगा, भगवदाकार होगा, तो फिर ये माया नहीं सूझेगी, वही दिखाई देगा, वही परमात्मा। मन थिर होई तो कोई न सूझे, जाने जाननहारा। कह रैदास विमल विवेक, सुख सहज स्वरूप सभारा। एक कठोता सामने रखा रहता था महाराज के सामने, उसी में अपना कार्य करते थे, धो रहे चमड़ा, और उसी से बड़ी बड़ी सिद्धियां प्रकट होती थी। जानते हो क्यों? क्योंकि हर कार्य करते हुए नाम चल रहा था, मधुर मधुर स्मृति भगवान की, और अपना कार्य कर रहे। बड़े बड़े योगियों को आश्चर्यचकित कर देने वाली सिद्धियां उसी कठौते के जल से होती थी, क्योंकि निरंतर मन भगवदाकार रहता है। राम बिन संशय गांठी न छूटे। अगर भजन नहीं ना, एक पंडित जी, अरे आप बड़े भगत बनते हो, कभी कभी तो गंगा नहाने चला करो। तो रैदास जी ने कहा, आपके पास तो समय है, आप रोज गंगा जी जाते हो, इतनी सेवाएं हैं कि जाने को मिलता नहीं। आप गंगा जी को ये 2 केला दे देना, प्रणाम कह देना कि रैदास जी आपके लिए 2 केला भेजे। पंडित जी बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे कहने पर भी गंगा जी के दर्शन और अवगाहन करने चलते नहीं, वो कैसे भगत है। चलो केला लिया और जाके स्नान करने के बाद कहा, गंगा जी, रैदास गंगा जी का हाथ प्रकट हो गया और हाथ में केला लिया। बड़ा आश्चर्य हुआ उनको। फिर गंगा जी ने एक चूल्हा उनको दिया, स्वर्ण का चूल्हा। बड़ी महिमा पूरा चरित्र वर्णन है। अब उन्होंने सोचा इतना कीमती, अब रैदास जी को कि देखा तो है नहीं, क्यों जाके दे। वो जिस गली से जाते तो रैदास जी के ही दरवाजे पे खड़े होते, जिस गली से जहां जहां घूम के जाते वहीं खड़े हो जाते, उन्हीं के दरवाजे पे खड़े हो जाते। महाराज आपने केला समर्पित? हाँ समर्पित। कठोते महाराज? हाँ समर्पित। बोले आपको गंगा जी ने मन चंगा तो कठौती में गंगा, सारा का सारा खेल उसी कठौती के जल से वो देख लेते थे। वहीं गंगा, वहीं जमुना, वहीं सारे तीर्थ, सारी सिद्धियां। जानते हो हर समय नाम, पूरी कथा है, बड़ी वर्णन है कथा। एक बार गोरखनाथ जी आए तो उनको ऐसे कठौते का वही जल खप्पर में डाल दिया, चमड़े का था। कबीरदास जी के यहां गए पर फेंका नहीं। कबीरदास जी की जो संकल्प से पुत्री प्रकट हुई थी कमाली जी, उनसे कहा इसको ढिरका दो और धो के खप्पर ले आओ। वहां गए थे, रैदास जी ने इसमें, रैदास जी पी गए धो के। एक बार जब उनका ब्याह हुआ तो अपनी सिद्धि दिखा रहे थे कि कोई खप्पर भर दे। बोले पूरे गांव में कोई योगी का खप्पर नहीं भर पाया, तो कमाली जी ने कहा हम चल रहे हैं अभी भर। एक मुट्ठी अन्न लिया इसे, खप्पर पूरा। उनका ये कहां से? बोले उसी चमड़े की धोवन का चमत्कार है, तुम्हारी एक एक सिद्धि हम देख रहे हैं। फिर भागे भागे गए और रैदास जी से कहा दे दीजिए। बोले अब तो चमड़े का ही जल रहेगा, उस समय बात अलग। ऐसे एक राजा को दिया वहां, तो उसने ऐसे देखा कि आप ये, तो ऐसे कोट में ऐसे ढरका लिया और ऐसे पीने का किया। फिर जब कोट धोने वाले को दिया, उसने जब दांत से ऐसे दिव्य प्रकाश, दिव्य आनंद, वो विहलता विकलता। क्यों? उस कठौते के जल में क्या चमत्कार था? क्योंकि वो नाम जप करते हैं, अपनी सेवा नाम जप। राम बिनु संशय गांठी न छूटे। एक
काशी से जल स्तंभन क्रिया पढ़ करके विद्वान, बड़ी विद्वता, अपने गांव आए। उनके पिताजी बड़े नाम जापक थे, बड़ी मेहनत करके उनको काशी में पढ़ाया था। वो आए ना, अपने पिता को प्रणाम किया, क्योंकि समझा किसान आदमी क्या प्रणाम, वो वेदों का बेटा तो बेटे होता है। उन्होंने देखा उनका, पढ़े है बेटा? हाँ। बोले अच्छा, अभी तो अधूरा ज्ञान है तुम्हारा, अभी तुमने। बोले चारों वेद कहीं से, अब आप क्या जानो वेद? बोले हम तो जा रहे हैं, हमारे तो अन्न की मड़नी है, बैलों से मारी जाती है, शाम के तुमसे बात करेंगे। माता रसोई बना रही, लेके आ जाना। नदी के पार वो बैलों के पैर से पहले अन्न मारा जाता था, जैसे गेहूं है, चना है, ऐसे। ये थ्रेशर नहीं थे पुराने समय में, अपने लोगों ने वही, या 15 दिन में तैयार होती थी एक खेत की अन्न राशि, बैलों के पैरों से गूंद गूंद करके उसे भुस बनाया जाता था। माँ ने कहा कि हम तो पूछना ही भूल गए पिताजी से, तुम्हारे लाला नदी बाड़ी हुई कैसे पार होंगे? तो उनका जल स्तंभन क्रिया का मंत्र मैं जानता हूं, मंत्र मैं बोलूंगा और आपको पार कर दूंगा। बड़ा चमत्कार दिखाया, पार कर दिया। मां को पास गए, प्रसाद पाया, मां के साथ वो वापस होने को हुए। उनका आई कैसे थी? बोले कुछ मंत्र पढ़ता जाता था, काशी से सीख के आया है, और तुम कह रहे थे अधूरा ज्ञान, पूरी नदी पार करवा के आया। उन्होंने भूस उठाया, अगर राम राम बोलते हुए जाना और डाल देना। नदी ने मार्ग दे दिया। वैसे पार होकर के गए, शाम के बैठे तो उनका बेटा तुम्हारा ज्ञान परिपक्व नहीं। कहा पिताजी जब आपको वेदों का ज्ञान नहीं तो आप ऐसे कैसे कर सकते? बोले लक्षण बताते हैं, अपने जाके गुरु से पूछना कि पिताजी ने कहा है वेदों का परिपक्व ज्ञान नहीं है, जाओ हम फिर पैसा लगाते हैं, अभी काशी फिर जाओ। जब वहां गए तो उन्होंने कहा कि हमें तो आपने समस्त वेदों का ज्ञान सिखाया, हमारे पिताजी कहते हैं वेदों का ज्ञान नहीं। बोले आप जाकर के पिताजी को साष्टांग दंडवत किए? बोले नहीं। क्यों? तो पढ़े लिखे तो है नहीं, गांव के गवार आदमी, उनको साष्टांग और प्रणाम। बोले इसीलिए तुम्हारी ये अभिमान वृत्ति अभी नष्ट नहीं हुई, इसलिए वेद तुम्हारे जो अध्ययन किया वो सार्थक नहीं हुआ। जाओ साष्टांग दंडवत करना। जानते हो तुम जो वैदिक मंत्रों से प्राप्त किए हो, तुम्हारे पिता त्रिकालज्ञ हैं, केवल नाम के प्रभाव से वो हल जोतते हैं, पर नाम के प्रभाव से ऐसा है। यहां राम बिन संशय गांठ न छूटे। यदि भगवान का नाम जप नहीं तो चाहे चारों वेद कंठस्थ हो, चाहे कुछ भी साधन कर लो, संशय की गांठ नहीं। बड़े बड़े काशी के विद्वानों ने निर्णय किया कि इनको दंड दिलाया जाए रैदास जी को। वहां राजा के कान भर दिए कि जहां ऐसा अपवित्र कार्य होता है, अनाधिकारी ठाकुर सेवा करता है, वहां अकाल पड़ जाता है, ऐसा वैसा। तो रैदास जी अनाधिकारी, इनको ठाकुर सेवा का अधिकार बुलाया गया। राजा ने कहा कि आप कि विपक्ष में ब्राह्मण जन कहते हैं ठाकुर सेवा का आपको अधिकार नहीं, शास्त्रीय पद्धति से आप सेवा करते हो, इसलिए अकाल पड़ जाएगा। बोले ठाकुरे जी चाहते हो कि हमारी सेवा हो, तो उनका बातें बनाने से नहीं होता, ब्राह्मणों ने कहा। तो रैदास जी कहा आप देख लो, ठाकुरे जी चाहते हैं हमसे सेवा करो तो हम क्या करें उसमें? तो उनका हम विराजमान करते हैं ठाकुर जी आपके, और बुला लो और आपकी गोद में ठाकुर जी आ जाए, मान लेंगे कि आप विद्वान जन जो है ठीक कर रहे हैं। अगर हमारे बुलाने से आ जाए तो मान लो ठाकुर जी हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। रैदास जी ने कहा। ब्राह्मणों ने राजा के सामने स्वीकार कर लिया। वो वेद मंत्र ध्रुवदास जी ने लिखा, ब्रजवासियों की प्रेम भरी गालियां सुनकर जितना ठाकुर जी प्रसन्न होते उतना वैदिक स्तोत्रों से नहीं होते। ऐसे प्रेमियों की साधारण भाषा से पुकार की हुई बात जो ठाकुर जी सुनते हैं वो वैदिक मंत्रों से नहीं। वो वैदिक मंत्रों से पुकारा, भगवान का आवाहन किया, लेकिन जब रैदास जी ने अश्रु प्रवाह करते हुए ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी सिंहासन से ताकर छाती से लगे। तो उन लोगों ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इनके ठाकुर इसलिए हम अपने ठाकुर विराज। बोले अपने ठाकुर विराज, ऐसा फिर भी ऐसा ही हुआ। जब तक नाम जप नहीं है, जब तक भाव नहीं है, तब तक कोई सिद्धांत ठाकुर को अधीन नहीं कर सकता, चाहे जितनी बड़ी साधना हो। राम बिनु संशय गांठी न छूटे। क्यों? क्योंकि काम क्रोध लोभ मद माया इन पंचन मिली लूटे। सारी पवित्रता, सारी साधना ये कामाशक्ति, क्रोधाशक्ति, लोभाशक्ति, ये मद, ये मोह, ये लूटते रहते हैं। साधक को पता नहीं चलता, वो खाली बना रहता है। हम बड़ कवि, कुलीन, पंडित, हम जोगी, हम सन्यासी, ज्ञानी गुनी, शूर हम दाता, याहू कहे मति नाशी। नहीं मिलेंगे भगवान। अगर ये अहंकार है कि हम बड़े कवि हैं, बड़े कुलीन हैं, बड़े पंडित हैं, बड़े जोगी हैं, बड़े सन्यासी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े गुणी हैं, बड़े शूर हैं, बड़े दाता हैं, बोले बुद्धि नष्ट हो गई, परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि अहम है। पढ़े गुने कछु समझ न परई, जो लो भाव न दर्शे, लोहा हिरन होई धो कैसे, जो पारस नहीं परसे।
चाहे जितना पढ़ ले हो, चाहे जितने गुनी हो जाओ, यदि अहंकार हो तो सब क्या कराया मिट्टी, और भाव जागृत हो गया तो बात बनेगी। बोले लोहा हिरण हो ही दो कैसे, हिरण कहते हैं स्वर्ण को, लोहा कभी सोना नहीं हो सकता जो पारस नहीं परसे, यदि पारस स्पर्श न करे तो लोहा सोना नहीं हो सकता। ऐसे ही भगवत कृपा से यदि भाव प्रकट ना हो तो सब पढ़ा लिखा वेद ज्ञान वह ये सब व्यर्थ हो जाता है। कह रहे दास और असमझी चाल परे भ्रम भोरे, एक आधार नाम नरहरि को जीवन प्राण धन मोरे। बैठा लो भाई, बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों की बात है, एक आधार नाम नरहरि को जीवन प्राण धन मोरे। जिसने अपना साधन साध जीवन प्राण धन नाम बना लिया वो सब जीत गया। सब योगियों का महायोगी वही है जो निरंतर भगवान के भजन में लगा है। चेत रे चेत अचेत काहे बालक को देख रे, ए चेत जा अचेत क्यों हो रहा है, बालवत जीवन व्यतीत कर। सिद्ध पुरुष कैसा होता है, बालवत बालकवत। जाति ते कोई परम पद नहीं पहुंचा, राम भगत विशेख रे चेत अचेत काहे बालक को देख रे। बालकवत क्यों नहीं हो रहा, ये जाति का अभिमान से कोई परम पद नहीं पहुंचा। ये जाति शरीर धर्म को लेकर के वर्ण व्यवस्था बनाई गई है। अंदर से हम सब एक ही बाप के बेटे हैं, ये बाहरी है, ये शरीर को लेकर है। चतुर्वर्ण और चतुराश्रम, स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, पाई भर अंतर नहीं, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा ना कोई मंझोला, पक्का समझ लो। ये केवल एक व्यवस्था है। पंचभूत सबके एक, आत्म तत्व सबका एक, हम सब एक, इतना अंतर नहीं, सब एक ही माटी के बने हैं, एक ही माटी के, दूसरा कोई इसमें लेप नहीं। वो अंदर जो बैठा चैतन्य है वो एक ही परमात्मा स्वरूप है। ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास ये सब शरीर धर्म के लिए है, स्वरूप में सब एक है। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब शरीर धर्म है, साफ स्वरूप में एक है, पक्का कोई अंतर नहीं। निरंतर अपने स्वरूप की तरफ जिसकी स्थिति है वही पहुंचा। अब आप देखो, शरीर हमारा है पर व्यवस्थाएं थोड़ा अलग अलग है। हम अपना गाल छूते हैं तो कोई परेशानी नहीं, कोई हाथ नहीं दो, पर हम जब गुदाद्वार में शौच करते हैं तो 2-3 बार हाथ धोते हैं। हमारा ही शरीर है पर अलग अलग अंगों की अलग अलग सेवा की अलग अलग पद्धतियां हैं। ऐसा नहीं उसे मूर्ख कहा जाएगा, जो गुदाद्वार में हाथ लगा के मुंह में लगा दे उसे मूर्ख कहा जाएगा। उसे पहले प्रक्षालन करो, प्रक्षालन करने की पद्धति, ऐसे शास्त्र की नियमावलियां बनी हुई। स्वरूप में कोई अंतर नहीं, शरीर हमारा ही जैसे एक है पर व्यवहार क्षेत्र में अलग अलग हो जाता है। तत्व में एक ही है। इसलिए कह रहे जाति ते कोई परम पद नहीं पहुंचा, राम भगति विशेख रे। सटक्रम सहित जे विप्रो होते, हरि भगत चित्त दृढ़ नाही रे। 6 कर्म, अध्ययन करना, अध्ययन कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। बोले यदि सटकर्म युक्त है, हरि भक्ति नहीं है तो फिर उसका कल्याण नहीं होने वाला, परम पद नहीं पहुंचने वाला। हरि की कथा सुहाय नहीं, सुपच तूले ताहिरे। कह रहे यदि भगवान की भक्ति नहीं, सटकर्म युक्त उत्तम कुल में जन्मा हुआ है, भगवान की कथा नहीं सुहाती, भगवान का नाम जप नहीं करता, तो उससे श्रेष्ठ वो स्वपच है जिसकी जिह्वा पे भगवान का नाम है, जो भगवान की कथा सुनता है। अहोवत सुपस्तो गरीयांग जिह्वा के वर्तते नाम तुभ्यम। मित्र शत्रु अजात सबते अंतर लावे हेत रे। लागवा की कहां जाने तीन लोक पवेत रे। जिसका इस संसार में ना कोई मित्र है, ना शत्रु है, ना ऊंचा है, ना बड़ा है, हर समय नाम जप करता रहता है, 3 लोक में उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। सबसे श्रेष्ठ जो भगवान की भक्ति में तन्मय है, भगवान के नाम जप में तन्मय है, और ऐसी भक्ति करे कि भगवान की तरफ भी ये ना देखे कि हम पे कृपा कर रहे हैं कि नहीं। मत करो कृपा और हमें दुख दो, तुम छोड़ दो हमें, हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं। यह है रैदास जी की भक्ति। जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरो, तुमसे तोरी कवन से जोरो। हे मेरे आराध्य देव, यदि आप हमें छोड़ दो तो छोड़ सकते हो, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ सकता। ये महान एकांतिक भक्ति हो, ऐसी होनी चाहिए। जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरो, तुमसे तोरी कवन सो जोरो। तीरथ बरत न करो अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। जा जा जाऊं ये सब तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। मैं अपनो मन हरि से जोड़ो, हरि से जोरी सबन से तोड़ो। सब ही पहर तुम्हारी आशा, मन क्रम वचन रहे रैदासा। ये है परिपक्व भक्ति। आप छोड़ दो, छोड़ दो,
मन क्रम वचन से आपका दासों अपने चित्त को आपसे जोड़ा हूं, सबकी आस सबका संबंध तोड़ दिया, यही स्थिति जागृत कर देगा। और अगर सबसे संबंध रखे हो और भोग रहे हो तो थो जानी पछोरो रे कोई। एक एक शब्द संतों के, भूसी पछोरने से कुछ हाथ लगेगा? सब उड़ जाएगी, कुछ हाथ नहीं। जोई रे पछोरो जामे नाज कन होई रे। पछोरो तो उसमें जिसमें अन्न हो तो थोथी उड़ जाएगी, अन्न बचेगा। संसारिक भोग रहे हो, संसार की मान प्रतिष्ठा ले रहे हो, संसार का संबंध कर रहे हो, तो ये थोथा है, कुछ नहीं मिलने वाला। पछोरते रहो, भूसी उड़ती रहेगी, कुछ नहीं आपको लगेगा, ढेर है, एक दाना नहीं मिलेगा। थोथी काया जिससे प्रेम की हो, थोथी माया जो रुपया पैसा मैं मोरता है तोड़, थोथा पंडित बड़ा अभिमान में विद्वान हूं, थोथी बानी मुझे सब शास्त्रों का ज्ञान है, थोथा हरि बिनु जन्म गंवाया, थोथी हरि बिनु सबे कहानी। अगर भगवान का नाम जप नहीं, भक्ति नहीं, तो सब बेकार तुम्हारा। और ये थोथा मंदिर, ये थोथी भोग विलासा, बड़े सिद्ध महापुरुष बोल रहे। किसी ने पूछा था एकांतिक में कि श्री भगवान की आराधना करते हैं, मंदिर की पूजा करते हो, बाद में हम देखते हैं उनके आचरणों बाहर निकल कर ऐसा ऐसा करते, होगा उनके किसी क्षेत्र का विषय, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान में उनकी पूर्णता नहीं हो पाती? क्योंकि उन्होंने भगवान को साधन बनाया और भोग को साध्य, इसलिए साधन से रुपया पैदा हुआ और रुपया से भोग, इसलिए उनकी स्थिति नहीं। अगर विषय को साधन बनाया जाए, भगवान को साध्य, तो स्थिति बदल जाएगी। और भगवान को साधन बनाया अर्थ का, भोगों का, तो फिर आराध्य देव आपके अर्थ और भोग हुआ, भोगते रहो। तो थोथा मंदिर, थोथा भोग विलासा और थोथी आन देव की आशा। साचा सुमिरन नाम विश्वासा, मन बच कर्म कहे रे दासा। सच्चा सुमिरन नाम का, रात दिन विश्वास करके नाम में डूब जाओ, श्री रैदास जी महाराज कहते हैं। बहुत उच्च कोटि की अवस्था के महापुरुष हुए श्री रैदास जी। हरि बिन नहीं कोई पतित पावन आ नहीं ध्यावरे। क्यों अन्य का ध्यान कर रहे हो? हरि के बिना कोई तुम्हें इस संसार समुद्र से पार नहीं कर सकता। पूज्य भये हरिते नाम अनुपम गांवरे। मेरा हरि का नाम अनुपम है और उनका धाम अनुपम है, और हमने अपूज्य होकर जब उनके नाम धाम का सहारा लिया तो पूरे विश्व का पूज्य हो गया। रैदास जी कह रहे, अष्टादश व्याकरण बखाने, 3 काल सठ जीता रे। बोले 18 पुराण कंठस्थ हो, व्याकरण आती हो और त्रिकालदर्शी हो और सठ जीता रे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को जीता हो, पर नाम जप नहीं, भगवान से प्रेम नहीं। प्रेम भगति अंतर्गति नाही, ताते धानुक नीकारे। बड़े सिद्ध महापुरुष है, किसी की नहीं रखते। और कह रहे ताते भलो स्वान को शत्रु, कुत्ता का शत्रु चांडाल, ताते भलो स्वान को शत्रु जो हरिचरणन चितलावे। मुआ मुक्त बैकुंठ बास और जियत इहां जस पावे। धन्य है वो चांडाल, हो वत्स पछतो गरियान जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम। 18 पुराण व्याकरण और सब सठ विकारजित और नाना प्रकार की सिद्धियां हैं, लेकिन भगवत प्रेम नहीं, निरंतर नाम जप नहीं, बेकार वो तो बहुते ते धानुकते नीचा रे। और बोले ताते भलो स्वान को शत्रु चांडाल जो हरिचरणन चित लाया रे। मुआ मुक्त बैकुंठ बास और जियत यहां जस पाया रे। हम अपराधी नीच धर जन्मे, कुटुंब लोग करे हासी। और कह रहे दात राम राम जप काटी जम की फांसी। ये बहुत ऊंची बात है। नाम जप के प्रभाव से साब माया का प्रपंच हटाकर जम की फांसी काटकर भगवत धाम के अधिकारी बन गए, जगत पूज्य हो गए। प्रभु जी संगति शरण तिहारी, ये मेरे जग जीवन राम मुरारी। गली गली को जल बही आयो, सुरसरी माए समायो। तो संगति के परताप महात्म, नाम गंगोदक पायो। प्रभु जी हम तो आपकी शरण में आ गए, इसीलिए सर्वपूज्य हो गए। जैसे गली गली का गंदा जल बहकर जब गंगा जी की धारा में मिला तो गंगोदक बन गया, आचमन और स्नान के योग्य बन गया। ऐसे संसार की न जाने कितनी नालियों से जन्मा, न जाने कितनी नाली मलमूत्र के द्वारों में पला पोषा बड़ा हुआ। आज मैं प्रभु की शरण में हो गया तो जैसे गलियों का बहता हुआ जल गंगा जी बन गया, ऐसे आपकी शरण में आने से हरि मैं सर्व पूज्य हो गया। हे नाथ तेरी प्रीति गोपाल सो जन घटे हो, मैं मोल महंगे लई तन सटे हो। हम तो चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, गर्दन काटने के लिए तैयार है। सौदा तो यही होगा कि गोपाल से प्रीति करेंगे। रैदास जी कह रहे हृदय सुमिरन करूं
नयन अवलोकनो, श्रवणो हरि कथा पूरी राखो, मन मधुकर करो चित्त चरणा धरो, राम रसायन रसना चाखो। मैंने गोपाल से प्रीति की अपने प्राण तन समर्पित करके। प्रीति का स्वरूप क्या है आपके? बोले हृदय सुमिरन करूं, हर समय सुमिरन करता हूं, और नयन अवलोकनो, नेत्र से सब में भगवान देखता हूं, श्रवणों हरि कथा पूरी राखो, अपने कानों से को खूब भगवत चर्चा सुनाता हूं, मन मधुकर करो चित्त चरणा धरो, मन रूपी भौरे को हरि के चरण कमल के पराग पान में लुब्ध कर दिया है। चाहे भाई मना कृष्ण पदारविंदयो, और रास रसायन रसना चाको, प्रभु की सुंदर लीला चरित्रों को वाणी से गायन करता हूं। पर यह सब मुझे जहां से मिला है वो तुम्हें परिचय बताता हूं। साधु संगत बिनु भाव न उपजय, भाव भगत क्यों होई तेरी, बदत रे दास रघुनाथ सुन बिनती, गुरु प्रसाद कृपा करो मेरी। अगर साधु संगत नहीं मिली तो भक्ति उपजेगी नहीं, नाम में प्रीति नहीं होगी। इसलिए रैदास रात न सोइए और दिवस न करिए स्वाद, आहरनिस हरि जी को सुमरिए, छाणी सकल प्रतिवाद। रात को सोना कम करो, बड़ा आनंद आता है चोरी चोरी नाम जप करने का। सब सो रहे हो, आप जप कर बैठ के नाम जप कर, कितने स्वाद लेते हैं रात में नाम जप का। अंदर अंदर देख लेना आप, जब सब सो रहे हैं तो उठ के बैठ गए हो मंत्र में। पर ये वही जो प्रवीण साधक है, नहीं तो फिर सो जाओगे, फिर कितने घंटे निकल गए आपको सोते हुए पता नहीं चलेगा, यहां तक लार बह जाएगी और ऐसे ही बैठे रहो। जब चैतन्य एकदम चेतना, फिर देखो आनंद आता है, घटकते रहो। जैसे बहुत प्यासा हो, बढ़िया ठंडा जल मिल रहा हो, और शीतल है, थोड़ा मृदु भी है, थोड़ा केवड़ा भी पड़ा है, कैसा लगेगा प्यासे को। ऐसे जब भजन की प्यास होती, राधा 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 वल्लभ सिंह हरिवंश, राधा वल्लभ सिंह, मधुर मधुर झांकी प्रभु की आ रही है, शांत वातावरण, बड़ा आनंद। रात रैदास न सोइए, दिवस न करिए स्वाद। भजन करने के लिए जवान को संभालो, जवान को। जिसका भोजन सरस उसका भजन नीरस, और जिसका भोजन नीरस उसका भजन सरस। देख लो, रात में नींद कम ले, दिल में स्वादिष्ट भोजन मत करो, भजन का स्वाद आने लगेगा। आहरनिस हरि जी सुमरिए, छाणी सकल प्रतिवाद। किसी से भी किसी तरह की वाद विवाद की चर्चा मत करो, रात दिन खूब नाम जप करो। कम समय है, जाना है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को करुणा करके उपदेश दे रहे हैं कि ज्ञान के समान कोई पवित्र करने वाला तीर्थ नहीं है, ना कोई साधन है। और योग का जब अनुभव हो जाता है तब वो सिद्ध पुरुष कहा जाता है। ज्ञान हो जाए और ज्ञान योग ना हो वह अधूरा। कर्म हो रहा है सबसे, लेकिन कर्म योग नहीं हो रहा तो जन्म मरण नहीं रुकेगा। इसी में दोनों साधनों का वर्णन कर दिया, सब साधनों का इसी में समावेश कर दिया। कर्म योग में ही भक्ति योग आ गया, अष्टांग योग भी आ गया, और ज्ञान योग में सब जितनी ज्ञान की बातें, दो योग में भगवान यहां सब है। ज्ञान और कर्म ये लाखों करते मिलेंगे, लेकिन कर्म योग और ज्ञान योग ये किसी बिरले में होगा। पीछे भगवान ने कहा, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, योग के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है, और विवेक ज्ञान के द्वारा जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो गया है, वो स्वरूप में स्थित हुआ मनुष्य कभी किसी कर्म से नहीं बनता। तस्मात् ज्ञान संभूतम हृदस्थम ज्ञान सिनात्मनः छित्वैनम संशयम योगे मातिष्ठ भारत। खड़ा हो जाए युद्ध के लिए, क्योंकि हृदय में स्थित अज्ञान से उत्पन्न संशय का ज्ञान रूपी तलवार से नाश कर, और योग में स्थित हो जा और युद्ध कर, अपने कर्तव्य का पालन कर। भगवान ने यह सिद्धांत बताया कि समता ही योग है। कर्म सबसे बनते हैं, लेकिन कर्म फल में यदि तुम्हारी समानता निष्कामता का भाव रहा तो तुम जीवन मुक्तता की तरफ बढ़ोगे। और कर्म फल में यदि बंधते गए, अनुकूल फल मिल गया तो हर्षित हो गए, प्रतिकूल फल दिखाई दिया तो शोकित हो गए, तो जन्म मरण के चक्र में अभी तुम्हें आना जाना है। ज्ञान के द्वारा संशय नष्ट होते हैं, और कर्म योग के द्वारा समता की प्राप्ति होती है, और दोनों जीवन मुक्त हो जाते हैं। संशय रहित ज्ञानी और योग प्राप्त कर्मयोगी। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन इस समय तुम्हारे सामने युद्ध रूपी परम कर्तव्य है। सुख दुख जय विजय लाभ हानि की चिंता छोड़कर योग मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत, क्षमता से युक्त होकर खड़ा हो जा और अपने कर्तव्य का पालन कर, युद्ध कर। अर्जुन के हृदय में पहले ही संशय था कि मैं घोर कर्म रूपी युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि शायद इससे मेरा कल्याण ना हो।
भगवान ने कर्मयोग की भी चर्चा की, ज्ञान योग की चर्चा की, क्योंकि ज्ञान से संशय नष्ट होता है, कर्मयोग से क्षमता पुष्ट होती है, दोनों जरूरी है। अज्ञानी कर्म कर सकता है, योग नहीं, इसलिए संशय निवृत्ति के लिए, ठीक से जानने के लिए ज्ञान आवश्यक है, और जो जाना है उसका वर्ताव करके सबको सुख प्रदान करना, किंचन मात्र भी किसी से कोई चाह न रखना, इसे कर्मयोग कहते हैं। अपने लिए कोई कर्म ना करना, निष्काम भाव से कर्म करना, भगवत समर्पित कर्म करना, इसे कर्मयोग कहते हैं। और सबसे कर्म होते हैं, कर्मयोग होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कर्म सबसे होते हैं, उसका योग होना है। अज्ञान संभूतम, अज्ञान से संशय उत्पन्न होता है, पता नहीं इसका फल क्या होगा, पता नहीं कैसा होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, और वो अज्ञान से अपने को कर्ता मानता है और भोक्ता मानता है। क्रियाओं का कर्ता और भोक्ता मानने से उसे बार बार जन्म और मरण भोगना पड़ता है। इसलिए ये जानना कर्म के साथ साथ कि क्या कर्म करने से हम जीवन मुक्त हो सकते हैं और क्या कर्म करने से हम बंध सकते हैं। बढ़िया रीत से कर्म किया जाए और कर्ता भाव हो तो भी बंधन कारक है। कर्ता भाव नष्ट होना ही चाहिए, यह ज्ञान से होगा। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक कर्ता भाव बना रहता है। मनुष्य कर्म करने की विद्या को जान लेता है तो सारे संशयों का नाश हो जाता है। कर्म करने की विद्या यह है कि ना मैं कुछ कर रहा हूं ना मुझे कुछ चाहिए, क्योंकि मैं आत्मा स्वरूप हूं। जब इतना बोध होता है तभी जीवन मुक्त होता है। योग मातिष्ठोतिष्ठ भारत अर्जुन, चढ़ा प्रत्यंचा अपने गांडी पर और समता का भाव लाकर काट इन सबकी गर्दनें। भगवान कह रहे समता का भाव, समत्व में स्थित रहकर। अभी तुम ममत्व में स्थित होकर बात कर रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, संन्यास ले लूंगा, भिक्षा का अन्न पा करके गुजारूंगा, लेकिन अपने पूज्य जनों को नहीं मारूंगा। संसार में रात दिन सबसे कर्म हो रहे हैं, लेकिन सब कर्म दो ही प्रकार से हो रहे हैं, राग और द्वेष। इसलिए जन्म और मरण सबको भोगना पड़ रहा है। जो राग द्वेष रहित होकर के भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करता है वही जीवन मुक्त होता है, नहीं तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्म करो पर कर्म तुम्हें बांध ना पावे, ये ज्ञान, ये कला। क्योंकि कर्मों में राग होता ही है, और जब अनुकूलता होती तो राग और प्रतिकूलता होती तो द्वेष सबको होता है। सैकड़ों बार प्रश्न एकांतिक में आए, मुझे भगवान से श्रद्धा हो गई क्योंकि मैंने ये किया, उसका फल भगवान ने नहीं दिया। राग और द्वेष पूर्वक जब कर्म अपने को कर्ता मान के किया जाता है तो वो कर्म फल दिए बिना नहीं रहता, उसे भोगना पड़ता है, चाहे शुभ हो या अशुभ। और जब उपासक राग द्वेष रहित होकर भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करता है तो उसके अंदर शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है अपने स्वरूप बोध का। जहां स्वरूप बोध हुआ तो अकर्ता और अभोक्ता वो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। इसलिए भगवान कह रहे कि ज्ञान के द्वारा संशय नष्ट करो और कर्म के द्वारा योग क्षमता को प्राप्त होकर युद्ध करो। अर्जुन ने कहा महाराज एक बात बोलो, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशसि यच्छे एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। एक कृष्ण आप कर्मों का स्वरूप से त्याग करने के संन्यास की बात करते हैं, फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों साधनों में एक निश्चित कल्याण हो जाए मेरा, वो एक उपाय बताओ। आप कभी संन्यास चर्चा करते हो, कभी क्या होता है जब सुनने वाला अपने विचार की प्रधानता रखता है तो प्रवक्ता की बात को पकड़ नहीं पाता है। भगवान बोल रहे हैं, दोनों की बात बोल रहे हैं। ज्ञान के द्वारा संशय नष्ट करो और कर्म के द्वारा योग प्राप्त करो, क्षमता को प्राप्त करो, तो तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। और अर्जुन को लगा कि भगवान दो धर्मों का उपदेश कर रहे हैं, संन्यास धर्म का और कर्मयोग का। तो कह रहे संन्यासम कर्मणाम कृष्ण, आप कर्मों का स्वरूप त्याग करने के संन्यास की बात कभी करते हो, और पुनर्योगम च संशसि, कभी कर्मयोग की प्रशंसा करते हो। तो इन दोनों साधनों में से एक निश्चित रूप कल्याण जिससे मेरा हो जाए वो साधन आप बताओ। जब किसी को अपने परिवार का मोह होता है तो वो संत महापुरुषों की भगवत वाणी को सही समझ नहीं पाता है। इसीलिए मोह, जब तक मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। अगर मोही पुरुष को ज्ञान चर्चा सुनाई जाए तो बेकार है। ममता रत सन ज्ञान कहानी। अर्जुन महाराज को कुछ ऐसा ही मोह है, कौटुंबिक स्नेह अर्जुन के हृदय में है, तभी उन्होंने कहा था मैं इनको नहीं मारूंगा, भिक्षा का अन्न पाकर संन्यास ले लूंगा। युद्ध करने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, स्पष्ट कह दिया था। इसलिए भगवान के शब्दों को समझ नहीं पा रहे। जब श्रोता के हृदय में मोह होता है और अपने विचार की दृढ़ता होती है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो फिर प्रवक्ता की बात को पकड़ नहीं पाता, उसकी क्षमता नहीं होती। स्वजनों को देखकर अर्जुन के हृदय में जो मोह पैदा हुआ, उनके अनुसार युद्ध नहीं करूंगा स्पष्ट ये बात कही, तो बार बार भगवान के शब्दों को समझ नहीं पा रहे हैं, प्रश्न खड़ा कर देते हैं। नहीं तो एक बार के ही उत्तर में शांति हो जाती। कहने कि कभी तो आप तत्व ज्ञान की प्रशंसा करते हो, कभी आप योग की प्रशंसा करते हो, एक मार्ग मेरे को बताओ। यच्छे एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। इनमें से जो एक मार्ग हो, खास बात है कि
अर्जुन जी निर्णय तो कर रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, पर वो बार बार पूछ रहे कि मेरा श्रेय परम कल्याण किसमें है। बस साधक की कुछ ऐसी ही दशा होती है, कल्याण भी चाहता और निर्णय भी स्वयं कर लेता। मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा पर मेरा कल्याण हो जाए। तो भगवान बड़े कृपालु गुरुदेव हैं, इसीलिए बार बार उत्तर दे रहे हैं। 18 अध्याय तक समझाया है। नहीं और कोई गुरुदेव हो तो झिझक कर कह दे कि जब पहले ही तुम कह रहे हो ये नहीं करूंगा तो जाओ तुम अपनी मनमानी करो। लेकिन बड़े करुणामय जगत गुरु हैं, वो बार बार अर्जुन जी को उपदेश देते हैं। कल्याण की प्राप्ति की इच्छा की प्रधानता को भगवान देख रहे हैं अर्जुन की, क्योंकि अर्जुन पूछ रहे हैं मेरा कल्याण किसमें है, निश्चित ये आप बताइए। जिस साधक में कल्याण की प्रबल इच्छा होती है उसके हर दोष हटा दिए जाते हैं, हर दोष उसके पीछे कर दिए जाते हैं। उसकी इस बात को देखा जाता है अपना कल्याण का इच्छुक है, इसलिए बार बार उपदेश देकर प्यार देकर उसको। नाम जीह जप जागहि जोगी, जब जीव से नाम जपना शुरू किया तो जगना प्रारंभ हो गया, हमारा और हमारे भगवान का भी। और जब नाम रात दिन चलने लगा तो भगवान हृदय में प्रकाशित हो गए और हमारी अविद्या की नींद सदा सदा के लिए खुल गई। इसलिए नाम न भूलो, चाहे कार्यरत हो या कार्यविरत हो, भोगरत हो या भोग विरत हो, नाम न छोड़ना। नाम नहीं छोड़ोगे तो जीत जाओगे, नाम छोड़ दिया तो हारे तो हैं ही। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे वाण्या गदगदया कदा मधुपतेर नामानि संकीर्तये धाराभिर्नयनां भसाम तरुतल क्षोणीं कदा पंकये दृष्ट्वा भावनया पुरो मिलदिव स्वान्तैक्य भोग्यं महो द्वंद्व हेम हरिन्मणि छवि कदा नंसे मुहुर्व्यूहला। हाय मैं कब अपनी वाणी से गदगद कंठ होकर भगवान मधुपति श्री कृष्ण के नाम और गुणों का गायन करूंगा। वाण्या गदगदया कदा मधुपतिर नामानि संकीर्तये। श्री हरिराम व्यास जी भगवान के मधुर नामों का पद गायन कर रहे हैं। जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय जगदीशा जय श्री कृष्णा जय जगदीशा असुर संहारन विपति विदारन ईसन हूँ के ईसा। असुर संहारन विपति विदारन ईसन हूँ के सा। जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय जगदीशा जय श्री कृष्ण मुरारी कुंज बिहारी बाल मुकुंदे गोपाला दीन उधारी संत सुधारी हरि गिरधारी गोपाला दीन उधारी संत सुधारी गिरधारी गोपाला दीन संत सुधारी गिरधारी कृष्ण मुरारी कुंज बिहारी बाल मुकुंदे लाला कृष्ण मुरारी जदुकुल नायक दीन सहायक सुखदायक जन बंधु
सुषमा सुंदर महिमा मंदिर, करुणा पूरन सिंधु, लो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण जगदीशा। आसुर संहारन विपत्ति विदारन, ईसन हूँ के ईसा, विपत्ति विदारन, गोधन गोहन बन घन सोहन, मनमोहन ब्रज चंदा, नटवर नागर परम उजागर, गुण सागर गोविंदा, नटवर नागर परम उजागर, गुण सागर गोविंदा। जदुकुल नंदन दनुज निकंदन, नन करत सनंदन सेवा, जय गरुणासन प्रेम प्रकाशन, शन व्यास दास कुल देवा, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण जगदीशा। असुर संहारन विपत्ति विदारन, ईसन हूँ के ईसा, ईसा जय श्री कृष्ण जगदीशा, जय श्री कृष्ण। वाण्या गदगदया कदा मधुपतेर नामान संकीर्तने, हमारी वाणी गदगद कंठ से युक्त होकर सदैव मधुपति भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करे। धारा विनयनाम भसाम तरुतल क्षौणिम कदा पंकये, मेरे नेत्रों से इतने आंसू गिरे कि जहां मैं बैठ जाऊं वहां की धूल गीली हो जाए, पंकिल कीचड़ बन जाए। इतना मैं भगवान के आनंद में या विरह में रोऊं कि जहां बैठूं वहां की भूमि गीली हो जाए। गदगद कंठ से भगवान को पुकारूं, अश्रुधारा से भूमि को पंकिल करूं। दृष्ट्वा भावनया पुरो मिलिदिव स्वांतैक भोग्यम महो, अहो मैं ऐसी भावना के आवेश में मैं प्रियाजुकी हूं। इसी भावना में मेरी सारी दिनचर्या जाए, हर समय मैं सहचरी भाव की ठसक में रहकर श्री श्यामा श्याम की सेवा में समय व्यतीत करूं। वाणी से गुणानुवाद करूं गदगद कंठ, नयनों से अश्रुधारा बहाऊं और हृदय से भावावेश में मैं श्री जी की सखी हूं, सहचरी हूं, आठों पहर उनकी सेवा में रहूं। और विशिष्ट द्वंद्व हेम हरिन मणि छवि कदा नंसे मुहुर विहला, अपने सामने इंद्रनीलमणि श्याम सुंदर ताप्त कंचन कंचन गौरांगी श्री प्रियाजू की शोभा देखकर विकल हो जाऊं और वृंदावन की भूमि में लौटूं, ऐसा कब होगा? हाय
मेरा जीवन कब ऐसा होगा जो भोगों से विरत होकर भगवान नाम कीर्तन करते हुए, अश्रु प्रवाह से भूमि को पंकिल करते हुए, भावावेश में आठों पहर श्री जी की सेवा में रहते हुए अचानक प्रिया प्रीतम का दर्शन पाकर विकल होकर ब्रह्म वृंदावन की भूमि में रज में लौटूं, ऐसा कब सौभाग्य होगा। वृंदारण्य निकुंज सीमनि वसन प्रेमातुरश्चिन्तयन् स्वप्राणैक धनम किशोर मिथुनम द्रक्ष्याम्य कस्मात् कदा श्यामाः कंचन चंद्रिका रसमयी गौरीश्च काशिश्छटाः पश्यामि शृणुयान्त शीत मधुरा कश्चिन्मितो वाक्क्षुधा। केवल श्रीधाम वृंदावन में ही वास का दृढ़ नियम लेकर वृंदावन की सीमा के बाहर न जाना और वृंदावन में वास करते हुए एक क्षण भी प्रिया प्रीतम को न भूलना, आठों पहर प्रेमातुर होकर उनकी सेवा का ही चिंतन करना। अब श्रृंगार करना है, अब भोग लगाना है, अब श्री जी को शयन कराना है, श्री जी का उत्थापन कराना है, श्री जी को वन विहार कराना है, अब श्री जी का व्याहुला करना है, श्री जी को शयन भोग लगाना है, श्री जी को शयन कराना है। आठों पहर श्री जी की सेवा का ही चिंतन, इसी में डूबे रहे। और अकस्मात अपने जीवनाधार श्री युगल सरकार को अपने सामने देख करके प्रगट प्रेमातुर चिंतन, प्रेमातुर होकर उनका चिंतन कर रहे हैं। अकस्मात देखा कि सामने युगल सरकार खड़े। स्वप्राणिक धनम, हमारे प्राण धन, किशोर मिथुनम युगल सरकार, दक्षाम अकस्मात कदा, कभी अकस्मात मैंने देखा कि अरे मेरे सामने तो प्रिया प्रीतम विराजमान है। कैसे? श्यामा कांचन चंद्रिका रश्मयी गौरीश्च, श्री श्यामा जी अद्भुत कांति प्रकाशित करती है, अद्भुत गौर वर्ण है हमारी श्री लाडली जी का। और घनश्याम श्री लालजू महाराज हरिणमणि छवि, इंद्रनीलमणि जैसी कांति हरि की, और ऐसी रसमयी गौर वर्ण छटा किशोरी, दोनों को उनको देख करके उनके चरणों में लौट जाऊंगा। ये भावना देखो, अकस्मात देखा दोनों के चरणों में लौट गए और दोनों एक एक हाथ पकड़कर उठाए और शीतल मधुर वाणी से हमसे बात की। ऐसा कब होगा हमारे जीवन में? पहले श्लोक में कहा, वाणी से निरंतर प्रभु का नाम जब, नाम कीर्तन करते हुए, आंसुओं से अश्रुधारा बहाते हुए, वृंदावन की भूमि को गीली करते हुए, अपने भावात्मक सहचरी स्वरूप की ठसक में आठों पहर उनकी सेवा करते हुए अकस्मात युगल दर्शन हुआ और हम भूमि पर लुंठन करने लगे। दूसरे में वर्णन किया कि श्री वृंदावन नवनिभृत निकुंज में सीमा में वास करने का दृढ़ संकल्प, कभी वृंदावन के बाहर नहीं जाऊंगा, चाहे जैसी हमारी कष्टमयी परिस्थिति हो मैं भोगूंगा, पर वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा। और प्रेमातुर होकर प्रिया प्रीतम की सेवा का चिंतन, प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी गुण माधुरी का चिंतन करते करते अकस्मात देखा कि श्यामा जी जो गौरव वर्ण महारसमयी छटा है जिनकी, और घनश्याम श्री लालजू महाराज इंद्रनीलमणि छटा है जिनकी, दोनों गलवैया दिए सामने खड़े हैं। तो साष्टांग दंडवत उनके चरणों में लौट गए, एक एक हाथ पकड़ करके दोनों ने हमें उठाया और दोनों हमसे बात किए, निहाल कर दिया। ये सौभाग्य ब्रह्मा जी को भी आज तक नहीं मिला। जो श्रीपाद कह रहे कि एक एक कर कमल पर, एक प्रियाजू ने कर कमल पकड़ा, एक लालजू ने, दोनों उठा ली और दोनों बात कर रहे हैं हमसे। ये सौभाग्य ब्रह्मा जी को भी नहीं मिला। ये सौभाग्य बड़े बड़े देवताओं, न देवै ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्तै न सुहृदा, भगवान की सुहृद जनों को भी ये सौभाग्य नहीं मिला। ये सौभाग्य देने वाली वृंदावन की भूमि है, वृंदावन के रसिक जन है, वृंदावन का अखंड वास है और प्रिया प्रीतम का अनन्य भाव से चिंतन यही प्रदान करता है। पूज्यपाद श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज, साधक के जीवन में कटुता को सर्वथा अभाव होना चाहिए, कटु स्वभाव नहीं होना चाहिए, मृदु स्वभाव होना चाहिए। इतने बड़े संसार में अपनों एक हु शत्रु ना होए तब भगवान की प्राप्ति होगी। एक भी शत्रु नहीं होना चाहिए, किसी से भी थोड़ा भी द्वेष होगा तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। लाला बाबू, उनका चरित्र भी है। वो जब श्री कृष्णदास जी से कहते, गुरुदेव भगवान थे उनके, कि अब विरक्त भेष दे दो, कहते अभी नहीं। एक लंगोटी लगाते, झोली टांगकर मधुकरी मांगते, रात दिन भजन करते लाला बाबू जी। उनके श्याम चंद्रमा जी ठाकुर जी में बहुत महिमा में है। उन्होंने विचार किया कि मेरे में कौन सी कमी है जो गुरुदेव मुझे विरक्त भेष नहीं दे रहे। सर्वस्व धन का त्याग, सब भोगों का त्याग, कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, एक लंगोटी लगाए हुए मधुकरी से जीवन यापन, कोई उनको त्रुटि नहीं दिखाई देती। और जब कहते तब कहते अभी नहीं, अभी तुम योग्य नहीं हुए हो विरक्त भेष के। तो उनके दिमाग में आया कि रंगनाथ जी के सेठ से उनकी लाग डांट चलती थी, द्वेष था रंगनाथ जी के सेठ से। तो उन्होंने विचार किया कि शायद
सृष्टि में और किसी से हमारा द्वेष नहीं, रंगनाथ जी के सेठ से। शायद यही हमारी विरक्ति में बाधा पड़ रहा हो। रोज सुबह रंगनाथ जी में भिखारियों को कुछ पदार्थ बांटे जाते थे। उसी पंक्ति में लाला बाबू जी लग गए जाके। सेवकों ने देखा रंगनाथ जी के सेठ वृंदावन में थे, उनसे प्रार्थना की कि लाला बाबू लाइन पे लगे हुए हैं जहां भिखारियों की। अरे उनका वो भिखारियों की लाइन में क्यों लगे हुए हैं, वो तो बड़े महापुरुष हैं। तो हाथ में थाल और थाल में रत्न आदि लेकर के आए और कहा बाबूजी आप भिक्षा की पंक्ति में क्यों खड़े हैं, आपका तो स्वागत है। तो उनका नहीं, मैं भिक्षुक हूं, मुझे एक मुट्ठी चावल केवल जैसे सबको बांट रहे वैसे मुझे दे दो। वो गले लगा लिए, बोले मैं आपका भिखारी हूं, मुझे केवल भिक्षा चाहिए। रंगनाथ जी के सेठ ने गले लगा लिया, राग द्वेष खत्म हो गया। वहां से लौट रहे थे तो रास्ते में मिले गुरुजी और उनका लाला बाबू आज तुम्हें विरक्त भेष दे देंगे। एक भी व्यक्ति से यदि द्वेष है तो भगवत प्राप्ति के मार्ग में बाधा है। इसलिए पंडित गया प्रसाद जी महाराज कह रहे हैं, बाबा गिरिराज वाले, इतने बड़े संसार में अपनो एक हु शत्रु न बर पावे। सेवक जी महाराज लिखते हैं, हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा प्रपंच दंभ आदि दय तहां कछु न पेखिए। जो श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश ऐसा नाम रटता है तो इस नाम के प्रभाव से संसार में उसका कोई एक भी शत्रु नहीं होता। अजात शत्रु से ही कहते हैं पूरी सृष्टि में एक भी कोई दुश्मन न हो, एक भी कोई द्वेष का पात्र न हो, तभी वो सर्वात्मा भगवान को प्राप्त कर पाता है। तो इतने बड़े संसार में अपनो एक हो शत्रु न बने और ना कहूं सो आसक्ति रहे, किसी से ज्यादा आसक्ति ना हो जाए, ना किसी से बैर और ना किसी से मित्रता, सम अवस्था, सबके प्रति समान भगवत भाव, ना काहू सो आसक्ति और ना काहू सो विरोध। कबीरा खड़ा बाजार में सबसे पूछे खैर, ना काहू सो दोस्ती और ना काहू सो बैर। किसी से ना दोस्ती ना किसी से बैर। एक ही ईश्वर की संतान होए वे सो सभी अपने बंधु ही हैं, क्योंकि मित्रस्य दृष्टया समीक्षा महे। वेद भगवान आज्ञा करते हैं कि सबके प्रति मैत्री भाव रखो पर कहीं आसक्ति ना होने पावे। भगवान ने भी कहा अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च, लेकिन निर्ममो, मित्रता हो पर ममता ना हो, मित्रता हो पर आसक्ति ना हो। यह बड़ी कला है, अध्यात्म ही इसमें पुष्टता देता है कि हमारी आपसे मित्रता है पर ममता नहीं, आसक्ति नहीं है। मित्रस्य दृष्टया समीक्षा महे। सेवक जी महाराज सेवक वाणी में वर्णन करते हैं, सब जीवन सो प्रीति पर रीति निबाहत आपनी। हरिवंश धर्म की रीति क्या है? सुख देवे को चावचित सब सो हित निष्काम। निष्काम सब जीवन सो प्रीति पर रीति निभाता अपनी। अपनी रीति क्या है? सब सो हित निष्काम मति, किसी से कुछ नहीं चाह, स्वार्थ वसात किसी से प्रेम नहीं, सबसे निष्काम प्रेम। ये प्रेमी धर्मी की एक वृत्ति होती है, उसमें स्वार्थ भाव रहता ही नहीं है। वो सबसे प्यार का बर्ताव करता है, किसी से भी आसक्ति नहीं, किसी से ममता नहीं, किसी से कोई चाह नहीं। श्री वृंदावन और गिरिराज जी की परिक्रमा की रज सदैव शरीर में लगी ही रहे, रज सदैव शरीर में लगी ही रहे। दूसरों तुम्हारी निंदा भले ही करे, तुम अपनी निंदा सुन ले, पर काहू की निंदा कबहू मत करो। वृंदावन गिरिराज जी की परिक्रमा की रज शरीर में लगी रहे और तुम्हारी कोई निंदा करे तो उसे सह लो, तुम किसी की निंदा मत करो। कोई तुम्हारी हानि कर दे पर तुम पलट के काहू की हानि मत करो। कोई तुम्हारा अपमान कर दे तो तुम सह ले, पर तुम काहू को अपमान कबहू मत करो, ना कबहू काहू पे क्रोध करो। क्योंकि तपस्या एवं यज्ञ आदिकों को जो दान दिया जाता है, क्रोध आने पर वो सब नष्ट हो जाता है। तपस्या पुण्य ये सब नष्ट हो जाता है जब क्रोध आता है। इसीलिए काम क्रोध लोभ को नरक का द्वार बताया गया है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् त्रयम् त्यजेत्। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुवीर रहीं, भजो भजै जय संत। भजन कब होता है? जैसे संत जन भजन करते हैं, जब काम क्रोध मद लोभ का त्याग कर दिया जाए, क्योंकि सीधे नरक के द्वार है। कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् त्रयम् त्यजेत्। इन तीनों का त्याग कर दे, भगवान कह रहे गीता जी में। इसलिए कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। शास्त्र में लिखा है तपते यज्ञते चैव यच्च दानम प्रयच्छति क्रोधस्तु सर्वहरति तस्मात् क्रोधम विवर्जयेत्। जो भी तपस्या है, जो भी पुण्य है, जो भी साधना है, जब हम किसी पर क्रोध करते हैं तो हमारी साधना नष्ट हो जाती है। हमारा साधन से किया हुआ तप पुण्य ये क्षीण हो जाता है। तपते यज्ञते चैव यच्च दानम प्रयच्छति क्रोधस्तु सर्वम हरति तस्मात् क्रोधम विवर्जयेत्।
जो तपस्या यज्ञ दान पुण्य आदि है वो सब नष्ट हो जाता है क्रोध करने से। जिनकी नाक में गुस्सा है उनके पास क्या रह गया? नरक का रास्ता। क्रोध करना कोई अच्छी बात नहीं है, अपने पुण्यों का नाश करना है, इसलिए क्रोध मत करो। जब कभी क्रोध हृदय में आ जाए तो मौन धारण करके वहां से हट जाओ जिसके प्रति क्रोध आ रहा है। सहनशीलता सो तप बढ़े है। जो जितना सहन करता है मान अपमान निंदा स्तुति, वो उतना ही तपस्वी महान तपस्वी होता है। देखो व्यर्थ चिंतन ना होने पावे, कबहू काल वृथा नहीं जाए, सेवक जी महाराज कह रहे हैं। कभी काल माने समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, व्यर्थ के चिंतन में नहीं जाना चाहिए। चिंतन तो होगा ही, यदि भगवत चिंतन नहीं करोगे तो विषय चिंतन होगा, विषय चिंतन करोगे तो व्यर्थ चिंतन है, वो व्यर्थ चिंतन तुम्हारे जीवन को व्यर्थ कर देगा। भगवान के संबंध में ही बोलनो, भगवान के संबंध में ही सुननो तथा भगवान के संबंध में ही चिंतन करनो। श्री गीता जी भगवान की वाणी है। स्वयं भगवान कहते हैं मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मेरे में मन लगा दो, मेरे में बुद्धि लगा दो, तुम मेरे में ही निवास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं। अर्थात आप भगवान में वास करेंगे। हम अपने मार्ग में ठीक चल रहे हैं, यह तब समझनो जब अपनो स्वभाव दिन व दिन सरल बनतो जाए, भजन में बनतो जाए, तो जानो तुम्हारा मार्ग ठीक है। स्वभाव सरल मृदु सरस भजन में जीवन, तो आपकी अध्यात्म में उन्नति हो रही है। अति उत्तम स्वभाव बने। एक वाक्य मिले कि हैं जितनी बातें दुनिया की सब भूल गए कछु याद नहीं। ऐसा स्वभाव, ऐसा भजन में रति कि हैं जितनी बातें दुनिया की सब भूल गए कछु याद नहीं। अब एकमात्र प्रिया प्रीतम, अपने में दुर्गुण को बढ़ावा देनो पशुता है, गंदी बातें करने का उत्साह रखना पशुता है। एवं एवं अपने में सद्गुण बढ़ानो, दिव्यता लानो। या समय भले ही कोई युग बरत रहे हो, मान लो कलयुग है, आप बुराई से बच रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, लीला चरित्र सुन रहे हैं, तो सतयुग में ही हो तुम, कलयुग में नहीं हो। नाम जप कर रहे, भगवान के गुण चरित्र सुन रहे, बुराई से बच रहे हैं, तो आप कलयुग में नहीं हो, आप सतयुग में हो। श्री भगवान को कहवे को आश्रय है कि मन को काम ही है संकल्प बनानो। अब तुम ऐसा अभ्यास बनाओ कि जब मन में संकल्प उठे तो सबरे केवल भगवान के ताई ही संकल्प उठे। जैसे भोगों के संकल्प उठते रहते हैं, तो उस जगह भगवान के संकल्प उठे। जब मन में संकल्प उठे वे सबरे केवल भगवान के ताई हों। कल्पना करो कि मुझको श्री प्राणनाथ के दर्शन होंगे तो मैं इनके श्री चरणन में गिर पड़ूंगा, रोऊंगा, ये मुझको उठावेंगे, पुचकारेंगे, प्यार करेंगे, अपने पीतांबर से आंसू पोछेंगे, मैं धन्य बन जाऊंगा, मैं मर के नित्य लीला में पहुंच जाऊंगा, वहां मुझको इनकी सेवा प्राप्त होएगी, मैं सेवा करूंगा, जहां ये खेलेंगे मैं वह स्थल को स्वच्छ कर दियो करूंगा, ये शयन करेंगे मैं पंखा करता रहूंगा, आदि आदि ऐसी भावना में डूबो। श्री भगवान के ताई करी गई भावना असत्य होते हुए भी परम सत्य बन जाए। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम्हें प्राप्त होगा। जैसे श्री गंगा जी में कैसो हो पानी पड़े सबे वो पानी गंगा जल बन जाए, ऐसे ही कैसी भी भावना भगवान से की जाए वो सब परम पवित्र हो जाती है। एवं एवं कल्पना हो सत्य बन जाए है जो भगवान से जोड़ दी जाए। मन के समस्त संकल्प श्री प्रीतम के ताई ही बन में लगे, तब यह तो निश्चय है ही गयो कि ये मन अब श्री भगवान को बन गयो। तब भगवत वस्तु श्री भगवान के ही काम में आवे, या नियम उपासना में है ही। जैसे मंदिर में जो धातु के पात्र श्री ठाकुर जी की सेवा में रहे हैं, उनको अपने काम में नहीं ले सके, तब जबकि यह मन इनकी वस्तु बन गयो, तब अपने ताई मन का कोई संकल्प नहीं, क्योंकि ठाकुर जी की वस्तु है। अपनों तो जो कछु होएगो वो शरीर के प्रारब्ध के अनुसार होता ही रहेगो, या की ओर ध्यान ही नहीं देनो, निरंतर श्री प्राणनाथ के चिंतन को ही अभ्यास बनावे, ना अपने ताई संकल्प ही बनावे और ना संसार की ओर ध्यान ही दे। विधि प्रपंच अस अचल अनादि। इस संसार प्रवाह में उथल पुथल होती ही रहे है। हाँ, हमें तो ये देखना है कि संसार की उथल पुथल में अपने प्राणनाथ को भूल तो नहीं रहे हैं, अपने जीवन धन को कहीं भूल तो नहीं रहे संसार की घटनाओं में,
अपने सबरे संकल्प इनके ताई, शरीर की सबरी चेष्टाएं इनके ताई, खान पान शयन तथा समस्त व्यवहार केवल अपने प्राणनाथ के ताई ही होए। जैसे पतिव्रता को जीवन केवल अपने पति के ताई ही रहा है, अपने समस्त क्रियाकलापन को हूं केवल अपने श्री प्राणनाथ के ताई ही होए। यहां तक कि जीनो ही इनके ताई और मरनो ही इनके ताई। शरीर में, इंद्रियन में, मन में केवल इनको अखंड साम्राज्य होए। अब बची बुद्धि, बुद्धि को श्री कृष्ण में लगाए देनो। कैसे? बुद्धि को काम है निर्णय करनो। यह करनो आवश्यक है, यह अति आवश्यक है और यह अनावश्यक है, यह सब निर्णय बुद्धि करती है। यह बुद्धि का काम है। तब बुद्धि सोहु काम ले भगवान के ताई। बार बार बुद्धि यही निर्णय करे कि हमें चाहिए केवल एक भगवान, हमें भगवान चाहिए, हमें भगवान चाहिए, संसार नहीं, हमें भोग नहीं चाहिए, हमें श्यामा श्याम चाहिए। ये मेरे, मैं इनको, ये निर्णय करो बुद्धि से। बार 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 यही पाठ को फेरो, मैं इनको, ये मेरे, मुझे भगवान चाहिए, संसार नहीं। और कोई लौकिक कामना ना बनन पावे। जब कोई कामना उठे तब यही सूत्र दोहराओ, मैं इनको, ये मेरे, मुझे भगवान चाहिए, संसार नहीं। काटो इस बात से हर कामना को। परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री पंडित जी महाराज के एक निकट स्थित जन ने अपने परम पूज्य श्री पंडित जी से प्रार्थना करी कि आप हमें श्रीमद् भागवत पुराण के कोई 7 श्लोक जो आपको परम प्रिय हुए लिख के दो। अपने प्रियजन की प्रार्थना पे पूज्य बाबा ने ये 7 श्लोक लिख के दिए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। पहला और दूसरा दिया, ब्राह्मणस्य ही देहोयम क्षुद्र कामाय निश्चिते कृच्छाय तपसे चेह प्रीत्यानंत सुखाय च। ये जो मानव शरीर मिला है, जो द्विज देह मिली है, ये भोग विलास के लिए नहीं मिली। ये उत्तम शरीर को पाए के संयम पालन करते हुए तपस्या पूर्वक भगवान को भजन करना चाहिए। तब ही तो मृत्यु के पीछे मोक्ष प्राप्त हो सके है। वास्तव में यह शरीर की सफलता तब ही मानी जाएगी जब भगवान की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ये मानव मात्र का परम कर्तव्य है, समस्त शरीरधारियों का परम कर्तव्य है कि इस जन्म में भजन करके भगवान को प्राप्त कर लिया जाए। तीसरा श्लोक, महत् सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते स्तमो द्वारम योषिताम संग संगम महंतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः स्वर्धा साधवो। ये महापुरुषों की सेवा मुक्ति का द्वार है, मोक्ष का मार्ग है और विषयी प्राणी को संग नरक को द्वार है। अब महापुरुषन के लक्षण वर्णन करें, कहते हैं महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः स्वर्धा साधवो। ये जो समचित्त हैं, सुख और दुख में, मान अपमान में, लाभ हानि में एक रस रहे हैं, वो समचित्ता। जो शत्रु मित्रों में भेद नहीं रखे हैं, जो सदा शांत रहे हैं, प्रशांता, जो कबहू क्रोध नहीं करे हैं, विमन्यवः, और सबसे मैत्री भाव रखे हैं, सुहृदः साधवो। ये ऐसे सदाचारी जनों को महात्मा कहा गया है और ऐसे महात्माओं का संग मोक्ष का द्वार है और कामी पुरुषों का संग नरक का द्वार है। चौथा श्लोक, रहो गणे तत्तपसा न याति न चेजया निरूपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर बिना महत्पाद रजोभिषेकम। श्री जड़ भरत जी महाराज राजा रहुगण को समझाए रहे हैं कि हे रहुगण, वा परम तत्व को जाको ज्ञान कहे हैं, जाको वासुदेव कहे हैं, वही पाए सके है जो महापुरुषन की श्री चरण रज में अपनों को अभिषेक करे हैं। जब ताई महापुरुषन की चरण रज ग्रहण नहीं करोगे, वह परम तत्व हाथ नहीं लग सके है। चाहे भले ही कठिन सो कठिन तपस्या कर ले, चाहे बड़े से बड़ो यज्ञ कर ले, चाहे बड़ो भारी बैरागी बन जाओ, चाहे पूरे गृहस्थ बन के देख ले, चाहे वेद पाठ कर ले, चाहे जल की उपासना कर ले, चाहे अग्नि की उपासना, चाहे सूर्य की उपासना, इनमें से एक प्रयत्न भगवत प्राप्ति नहीं करा सके जब तक महापुरुषों के चरण रज से अभिषेक नहीं करोगे। केवल एक ही प्रयत्न है, महापुरुषों के चरण की रज को अपने माथे पे श्रद्धा पूर्वक धारण करना, बस। 5वां श्लोक,
परम धाम को अधिकारी वही है जामे या लक्षण जागृत हो जाए। शांता समदृशा शुद्धा सर्वभूतानुरंजना यांत्यंजसाच्युत पद मच्युत प्रिय बांधवा। जो शांत होए, जामे चंचलता न होए, ये लक्षण जिसमें वो परम पद का अधिकारी हो चुका है। जो शांता समदृशा शुद्धा सर्वभूतानुरंजना, जो शांत होए, जामे चंचलता न होए, जो समदर्शी होए, सबको एक भगवत दृष्टि से देखे। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। और शुद्धा, काहू को शत्रु मित्र न बनावे, जो शरीर सो और मन सो सर्वथा शुद्ध होए, जो प्राणी मात्र को प्रसन्न करना चाहते होए, अर्थात काहू को कष्ट न पहुंचाते होए, तथा श्री भगवत भक्तन को अपनो सगो भाई माने, ऐसे जो भाग्यशाली साधक हैं वे परम धाम में पहुंच जाते हैं, वो परम धाम के अधिकारी हैं। छठवां, तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्पेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। भगवान उससे सदैव प्रसन्न रहते हैं जिसमें ये गुण होते हैं। कौन से गुण? दुख कष्ट विपत्ति सर्दी गर्मी आदि के सहिवे की शक्ति होए, सबसे दया का भाव हो, सबसो मैत्री हो और सब में समता हो। जामे ये सद्गुण होए, वाही सो श्री प्राणनाथ भगवान प्रसन्न हो सके हैं। जो दुख कष्ट विपत्ति सर्दी गर्मी अपमान ये सहिवे की सामर्थ्य रखते हो, जो सबसे दया मैत्री, जो सबसे समता का व्यवहार, उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सातवां श्लोक, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये रेणु भी। श्री प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने श्री मुख से भक्त की प्रशंसा करके कहते हैं, हे उद्धव, मैं ऐसे भक्त के पीछे पीछे सदैव चलता रहा हूं जामे ऐसे लक्षण होए। निरपेक्ष, जो काहू सो कछु लेवे की कामना ही नहीं करता होए। मुनि, जो मननशील होए, कैसी हो परिस्थिति में जाकी शांति भंग न होए। निर्वैर, जो काहू सो बैर न करतो होए। समदर्शन, जो सबको एक समान देखतो होए। ये अपनो है, ये परायो है, ये शत्रु है, ये मित्र है, ऐसो भेदभाव जाके मन में ना होए, वो समदर्शी। ऐसे लक्षण वाले भक्तन के पीछे पीछे या लोभ सो डोलते रहो हूं कि या की चरणन की रज उड़ के मेरे ऊपर पड़ जाएगी तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। बाबा ने ये 7 श्लोक लिख करके दिए। साधक के ताई बचनो होए तो स्त्री सो बचे, और अगर भिड़नो होए तो संत सो भिड़े। प्रतिक्षण सावधान होए के सर्वोत्तम भगवत साधन करे। अधर्म से बचे, प्रत्येक चेष्टा भगवत प्रीत्यर्थ ही करे। श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज उद्धव जी को उपदेश कर रहे हैं। प्रिय उद्धव, ये मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है, और ये मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और कृपा से सुलभ हो गया है। इस संसार सागर से पार जाने के लिए ये मनुष्य शरीर एक सुदृढ़ नौका है। शरण ग्रहण मात्र से गुरुदेव इसके केवट हैं, पतवार का संचालन करने वाले गुरुदेव, और स्मरण मात्र से ही मैं अनुकूल वायु के रूप में इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूं। इतनी सुविधा होने पर भी जो लोग इस मानव शरीर के द्वारा संसार सागर से पार नहीं हो जाते, वो तो अपने हाथों अपनी आत्मा का हनन अधापतन करने वाले हैं, आत्महत्यारे हैं। प्रिय उद्धव, जब पुरुष दोष दर्शन के कारण कर्मों से उद्विग्न हो जाए, विरक्त हो जाए, तब जितेंद्रिय होकर वह योग में स्थित हो जाए और अभ्यास आत्मानुसंधान के द्वारा अपना मन मुझ परमात्मा में निश्चल रूप से धारण करे। जब स्थिर करते समय मन चंचल होकर इधर उधर भटकने लगे, तब झटपट बड़ी सावधानी से उसे मनाकर, समझा बुझाकर, फुसलाकर अपने वश में कर ले। इंद्रियों और प्राणों को अपने वश में रखे, मन को एक क्षण के लिए भी स्वतंत्र न छोड़े। मन की एक एक चाल, एक एक हरकत को देखता रहे। इस प्रकार सत्य संपन्न बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे मन को अपने वश में कर लेना चाहिए। जैसे सवार घोड़े को अपने वश में करते समय उसे अपने मनोभाव की पहचान कराना चाहता है, अपनी इच्छा के अनुसार उसे चलाना चाहता है और बार बार फुसलाकर उसे अपने वश में कर लेता है, वैसे ही मन को फुसलाकर